बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने डिजिटल चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, मुल्क की सियासत पर इस वक्त जो है वो सिर्फ एक ही जमात का नाम हमारे सामने आ रहा है, वो है नून लीग। क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में वफाक में नून लीग की हुकूमत है, पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, और इसके अलावा बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी, सिंध में पीपल्स पार्टी और KPK में PTI की हुकूमत है। लेकिन वफाक और पंजाब में हुकूमत होने की वजह से और मेजॉरिटी होने की वजह से, पंजाब में मरीम नवाज़ के वज़ीर आला होने की वजह से काफ़ी मीडिया के ऊपर भी जो है वो हर वक्त आपको नून लीग और इनकी पॉलिसीज़ ही देखने को मिलती हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों के दौरान जो है वो नून लीग के दरमियान कुछ इख्तलाफात सामने आए थे पार्टी सदारत को लेकर। जब नवाज शरीफ को पनामा केस में नाअहल किया गया था, उस वक्त कहा गया था कि पार्टी सदारत किसके पास जाएगी। फिर उसके बाद पार्टी सदारत शहबाज शरीफ को दे दी गई। लेकिन अब चूँकि नवाज शरीफ तमाम केसेस में अहल हो चुके हैं, उनकी सज़ाएँ मुअत्तल ख़त्म की जा चुकी हैं, तो अब फिर दोबारा पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठी थी कि शहबाज शरीफ के बजाय नवाज शरीफ को पार्टी सदर होना चाहिए। इस हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई है, वो आपके साथ डिस्कस करनी है। दूसरा, इस वक्त मुल्क का सबसे अहम तरीन मसला अदलिया के ऊपर जो दबाव है, इस वक्त अदलिया को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो ब्लैकमेल किया जा रहा है, अदलिया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों के दरमियान जो महाजराई या यूँ कह लीजिए कोल्ड वार जो चल रही है, वो उसमें एक नई पेशरफ्त सामने आई है, वो भी आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक अहम पेशरफ्त, और वो ये कि PTI के अंदर शेर अफजल मरवत के अलावा एक और जनाब उनके रहनुमा जो हैं वो नाराज़ हो गए हैं। वो PTI के कौन से रहनुमा हैं जो नाराज़ हुए हैं? इस वक्त जो PTI की इस वक्त क़यादत है, उस क़यादत से वो नाराज़ हैं। शेर अफजल मरवत भी इससे पहले उन्हीं से नाराज़ थे, तो आज आपको वो बताएंगे वो रहनुमा कौन हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जजेस के ख़िलाफ़ जो एक महाजराई हो रही है अदलिया के ख़िलाफ़, उसके बारे में आपको आगाह करते हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जजेस के ख़िलाफ़ ज़ेर इल्तवा शिकायत के जल्द फ़ैसलों के लिए चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त इरसाल कर दिया गया। इसमें एक चीज़ आप ये ज़रूर नोटिस कीजिए कि अदलिया के ख़िलाफ़ ये महाजराई उस वक्त शुरू हुई जब इस्लामाबाद के 6 जजेस ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा कि अदालती मामलात में जो है वो मुदाखलत की जाती है, जिसकी वजह से इंसाफ के तकाज़े और मुख्तलिफ़ फ़ैसले जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। मियाँ दाऊद एडवोकेट की तरफ से चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल काजी फ़ायज़ ईसा को ख़त इरसाल किया गया है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजे गए ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चीफ़ जस्टिस ने 21 जनवरी को बताया कि कौंसिल में जजेस के ख़िलाफ़ 100 शिकायत ज़ेर इल्तवा हैं। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने आइनो कानून के मुताबिक बहादुरी के साथ फ़ैसले किए हैं। आइनो कानून और जमहूरियत की बालादस्ती करने की वजह से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। माजी में चीफ़ जस्टिस साहबान करप्ट जजेस को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते रहे हैं। अवाम समझते हैं कि जजेस का एहतसाब सिर्फ चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के दौर में ही मुमकिन हो सकता है। ख़त में मुतालबा किया गया है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत पर रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। मियाँ दाऊद एडवोकेट आप जानते हैं कि किन के इशारों पर और किस तरह काम करते हैं। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं नून लीग की सदारत का इंतखाब है और नवाज शरीफ के मुकाबले में 10 लोगों ने नून लीग की सदारत के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर ली हैं। यानी कि नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबल नून लीग के अंदर ही 10 लोग होंगे। वो 10 लोग कौन होंगे ये भी आपको बताते हैं। नून लीग की सदारत के लिए 11 कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। पार्टी सदारत के इलेक्शन कल होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पार्टी सदारत के उम्मीदवार हैं। नवाज शरीफ के मुकाबले पर मज़ीद 10 लोगों ने कागजात नामजदगी हासिल कर ली हैं। मरकज़ी जनरल कौंसिल का इजलास कल लाहौर में होगा। मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी इलेक्शन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह ने कहा कि कायद आज़म के बाद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग को सबसे ज़्यादा मकबूल बनाया, अवामी जमात बनाया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ किसी से रूठे हुए नहीं हैं, बल्कि मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं। वफाक हो या पंजाब, कोई बुनियादी फ़ैसला उनकी मुशावरत के बगैर नहीं होता। नून लीग से मुराद नवाज शरीफ है। पार्टी मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ के नाम पर मुत्तफ़िक है, तो कोई अचंभे की बात नहीं। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि शाहिद खान अब्बासी के कागजात जमा करा सकते हैं। नए पार्टी सदर का इंतखाब साफ़ और शफाफ होगा। हम पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पर यकीन रखते हैं। पानी PTI के ट्वीट पर राना सनाउल्लाह का कहना है कि दुआ गो हूँ कि अल्लाह उन्हें मुजीबुर रहमान के अंजाम से बचाए। वो 13 साल से किसी जमात या सियासी रहनुमा से बातचीत कर
करने को तैयार नहीं है। वो किस तरह बात कर सकते हैं? अगर उन्होंने नवाज़ शरीफ या पीपल्स पार्टी में से किसी से भी बातचीत की तो उनका एक बयानिया, करप्शन के ख़िलाफ़ जो एक बयानिया है वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आप ये देखिए कि इलेक्शन में इतनी मेजॉरिटी हासिल करने के बाद और हुकूमत बनाने की पोजीशन में होने के बावजूद बानी पीटीआई यानी इमरान खान साहब ने किसी भी हुकूमत के साथ डायलॉग से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी हुकूमत के साथ डायलॉग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी की बुनियाद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमने करप्ट टोले के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई, हमने करप्ट टोले के ख़िलाफ़ 2018 का इलेक्शन जीता और अब भी हम अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम हैं कि करप्ट टोले को किसी भी सूरत मुल्क के ऊपर मुसल्लत नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इनको ये जो हुकूमत दी गई है इनसे वापस ली जानी चाहिए, नए इंतखाबात में जाना चाहिए, साफ़ शफाफ इंतखाब। बल्कि वो ये भी नहीं कहते कि नए इंतखाब, बल्कि वो कहते हैं कि हमारी जिन सीटों के ऊपर कब्ज़ा किया गया है उन सीटों को वापस किया जाए, उनके ऊपर जो है वो साफ़ शफाफ तरीके से दोबारा रिकाउंटिंग करवाई जाए, ताकि जो वो हमारी सीटें हमें वापस मिलें और हमको हुकूमत बनाने का मौका मिल जाए। इमरान खान के जेल में जाने के बाद से पीटीआई जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है। तज़ब्ज़ुब का शिकार होने के साथ साथ लड़खड़ा भी रही है। ऐसे में शेर अफजल मरवत एक ऐसी आवाज़ और चेहरा बनकर उभरे जिसने पीटीआई को संभाला। सबसे पहले आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं। अपडेट ये है कि जी शेर अफजल मरवत के बाद अब शहरियार अफरीदी भी पार्टी मामलात से नाला हैं। इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत के बाद अब तहरीक इंसाफ के एक और मरकज़ी रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर शहरियार अफरीदी भी पार्टी उमूर के हवाले से सख्त नाला हैं और मुसलसल तशवीश का इजहार कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी पैगाम में उनका कहना था कि बानी की इज़्ज़त और पार्टी इत्तेहाद के लिए खामोश हूँ, सही वक्त आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। पीटीआई की इस वक्त जो क़यादत मुल्क में काम कर रही है उससे पीटीआई के बहुत से लोग जो हैं वो इत्तेफाक नहीं करते। वो पीटीआई के लोग उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इमरान खान साहब को गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, उन तक गलत मामलात पहुंचाए जाते हैं। किसी भी मामले में उनसे अगर मुशावरत करनी हो तो सबसे पहले पीटीआई क़यादत को बताया जाता है। पीटीआई क़यादत की मर्ज़ी हो तो वो इमरान खान से बात शेयर कर देते हैं, अगर उनकी मर्ज़ी ना हो तो वो बात शेयर नहीं करते। ये इल्ज़ामात हैं पीटीआई की इस वक्त की मौजूदा क़यादत, जिसमें उमर अयूब शामिल हैं, बैरिस्टर गौहर शामिल हैं, असद कैसर भी इस मामले पर बोल चुके हैं और वो भी इस बात का खुलम खुला इजहार कर चुके हैं कि इस वक्त जो पीटीआई की क़यादत है उनसे इख्तलाफात सबके मौजूद हैं। लेकिन ये इख्तलाफात इस हद तक नहीं हैं कि पार्टी को किसी भी किस्म का नुकसान पहुँच सके, क्योंकि पार्टी जो है वो एक ही शख्स की वजह से चल रही है और उस शख्स का नाम है इमरान खान। जैसे ही इमरान खान साहब बाहर अपने केसेस से बरी होकर बाहर आएंगे, जेल से रिहा होंगे, उसके बाद पीटीआई जो है वो एक मरतबा फिर अपने आप को जोड़ेगी, अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में लेके आएगी जहां से फिर वो एक पूरे विफाक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी और इसके अलावा पंजाब के लोगों का, ख़ास तौर पर पंजाब के लोगों के साथ वो अट्रैक्ट करेगी, पंजाब के लोगों में अपनी मकबूलियत को फिर से बढ़ाएगी। जनाब ये थी आज की अपडेट्स। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।